हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। आज हम प्रेसिडेंट करेंगे। टोटल 29 पेजेस है, 17 पर हम पहुंच गए हैं। जल्दी से इसको भी कवर कर लेते हैं ताकि आप पढ़ सको। और ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, तो अपना आराम से देख लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 54। राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन की जो रीति है वो 55 में है, शपथ प्रतिज्ञा 60 में, और राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की पावर 123 में, आर्टिकल 123, और राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें 61 मोस्ट है, तो ये तो बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं कितने सदस्य, 12 सदस्य। और वह जिसे भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं कर सकते, वो कौन सा है, विधान परिषद। राज्यसभा जैसी विधान परिषद होती है स्टेट में, जिसको आप भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, 5 स्टेट में है विधान परिषद, तो वहाँ पे हम ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, लेकिन इसको भंग नहीं कर सकते। 2/3 सदस्य जो है हर बार जो होते जाते हैं, वही वाला है जैसे राज्यसभा में होता है वैसे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ये फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र कितनी है, तो 35 वर्ष याद रखना है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी उसको। फिर है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कौन करेगा, भारत के प्रधान न्यायाधीश। ओके, प्रधान न्यायाधीश पहले राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो प्रधान न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति का काम करेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पहले, और राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियुक्तियाँ होती हैं वो कौन करता है, राष्ट्रपति। ओके, याद रखना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है आर्टिकल 53 के अंतर्गत। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। फिर भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है, भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। आकस्मिक निधि होती है कि इमरजेंसी में अचानक से पैसा निकालना पड़ा, तो वो आकस्मिक निधि है, तो वो राष्ट्रपति आदेश देगा तो निकाली जा सकती है अगर लोकसभा भंग है तो। फिर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत कराता है, वो राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, अनुच्छेद 111 के तहत, आर्टिकल 111, वीटो पावर कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसका है, राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का स्वीकार करना चाहिए। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि एडवाइस मांग सकता है राष्ट्रपति, लेकिन एडवाइस मानने के लिए बाध्य नहीं है, और ना ही न्यायालय एडवाइस देने के लिए बाध्य है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत के न्यायाधीश, ये महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हो तो उसमें तो आंख बंद करके आपको राष्ट्रपति लगा देना है। फिर भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है, अनुच्छेद 160 के तहत। ये तब इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, तो ये जो है
वित्तीय बिल जो भी धन विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ओके, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही ना जो वित्त विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति के साइन होके ही वो लोकसभा और राज्यसभा में जाता है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। अब दोबारा से वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उस टाइम पे वो मना थोड़ी ना कर देगा। एक तो ये भी रूल है ना, कि अब मैंने ही जो काम तुम्हें करने के लिए दिया है बाद में मैं ही बोलूँ कि नहीं मैंने तो नहीं दिया था, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसमें ये ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 1, 2, 3। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। राष्ट्रपति की क्षमतान आदि की शक्ति है एक न्यायिक शक्ति। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम है, ये याद रखना। ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कौन था राष्ट्रपति, फिर कौन था, फिर कौन था। तो सबसे पहले थे आपके राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। नेक्स्ट है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये कथन है हृदयनाथ कुजरू का, तो ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है, वह दोनों सदन की चर्चा में भाग नहीं लेता है, वो आहूत कराता है, बुलाता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर, क्योंकि देखो हमारे में दिखाते तो है कि राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद है, लेकिन ज़्यादातर काम कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री करता है, इसलिए नेतृत्व नहीं करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है। नेतृत्व कौन करता है? आपका प्रधानमंत्री। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है वो है कौन? हिदायतुल्लाह, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे नीलम संजीव रेड्डी। और भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता उपराष्ट्रपति को। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार। मतलब अगर उस पर क्वेश्चन कर दिया संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर तो चुनाव आयोग जो कहेगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। फिर प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है संसद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था भारत के राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की अधिकतम संभावित अवधि है 6 महीना। फिर राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति, और भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रख सकता है केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ओके, फिर आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के बारे में। तो इसका ध्यान देना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ये काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। पदच्युत करना मतलब हटाने का, और क्योंकि जो आपको ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है। ओके, पदेन सभापति होता है, तो उसको हटाने का भी संकल्प कहाँ पारित किया जाएगा? वो राज्यसभा में किया जाएगा, क्योंकि वो उसी का पार्ट है एक तरीके से, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, है ना। पदेन सभापति होता है वो है उपराष्ट्रपति। भारत का द्वितीय उच्चतम, देखो ये तो नहीं आने वाला, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा की धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया ये परिभाषित है? वो तो आर्टिकल 110 में है। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं 2 से अधिक, 2 से अनधिक, मतलब कि 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 326। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है 20।
नेक्स्ट, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति आवश्यक है, 50 सदस्य। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कब कब? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा एवं विघटन द्वारा। उसके बाद है कि लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, मतलब कौन लोकसभा की सत्र को बुलाता है? वो राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र है उन्नाव। 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचित सदस्य, ये तो छोड़ दो। लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, ये याद रखना आपको। लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की इकट्ठे मीटिंग होती है तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है दोनों की अध्यक्षता करता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है सदस्यों को शपथ दिलाना। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका ये कौन डिसाइड करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं वोट बराबर होने के नाते। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर। लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है धन विधेयक को। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे PM संगमा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो GV मावलंकर। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10, कुल सदस्य का 1/10। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय में। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को कहते हैं सत्रावसान, मतलब 6 मंथ का गैप होता है इनके बीच। 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कम चल जाएगा ज़्यादा नहीं, तो उसे बोलते हैं सत्रावसान। ओके, फिर है कि लोकसभा की सामान्यता अवधि 5 वर्ष होती है। कब से? प्रथम बैठक की नियत तिथि से होती 5 साल तक। सत्रावसान से क्या तात्पर्य है? कि लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ओके, लोकसभा एवं राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है राष्ट्रपति। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है लोकसभा सचिवालय। सदन के सदस्य में स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्यों को बोलने को कह सकता है, इसे कहते हैं यील्डिंग दी फ्लोर। ओके, तो ये है इतने क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका राज्यसभा वाला पार्ट करेंगे। ओके, 9 पेजेस रह गए, इनको भी 1-2 वीडियो में ही ख़त्म करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।